तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा रहस्य भी। ये कहानी सिर्फ भगवान की नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेम की है, एक बहुत बड़े अपमान की है और एक ऐसे अनोखे कर्ज की है जिसे आज तक चुकाया जा रहा है। तो चलिए आज इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या था। मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को अपना घर, अपना दिव्य धाम वैकुंठ ही छोड़ना पड़ा। इसी सवाल से ये पूरी कहानी शुरू होती है। और फिर बात आती है एक कर्ज की। कोई ऐसा वैसा कर्ज नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे अनोखा लोन। और लिया भी किससे? देवताओं के खजांची कुबेर से। क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और आखिर में जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि एक ईश्वर ने खुद को हमेशा हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति में क्यों बदल लिया। ये सारे सवाल हमें सीधे उस अद्भुत कहानी की तरफ ले जाते हैं। आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है एक परीक्षा। बात तब की है जब सरस्वती नदी के किनारे कुछ ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे और उनके मन में एक सवाल उठा कि त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब इस बड़े सवाल का जवाब खोजने का जिम्मा दिया गया महर्षि भृगु को। महर्षि भृगु अपनी परीक्षा शुरू करते हैं। वो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, पर वो तो अपने काम में इतने मगन थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद वो पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव के पास। वहां शिवजी इतने नाराज हुए कि उनका तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। इन दोनों जगहों से मिले अनुभव ने भृगु मुनि के गुस्से को और बढ़ा दिया। और फिर वो पहुंचे वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। बस भृगु मुनि का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गुस्से में एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने सीधे भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी, उसी जगह पर जहां देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। अब देखिए यहां पर दोनों का रिएक्शन कितना अलग था। एक तरफ तो भगवान विष्णु हैं जो गुस्सा करने के बजाय ऋषि के पैर सहलाकर पूछते हैं, आपको चोट तो नहीं लगी, और उनका अहंकार तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हैं देवी लक्ष्मी जो ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। देखिए, ये सिर्फ भगवान विष्णु का अपमान नहीं था, ये उनके सम्मान पर भी सीधी चोट थी। और बस उन्होंने ये कहते हुए वैकुंठ छोड़ दिया। ये वो पल था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जैसे भी लक्ष्मी जी गईं, वैकुंठ की सारी शान, सारी दौलत, सब कुछ खत्म हो गया। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ एकदम सूना पड़ गया। भगवान विष्णु उनके वियोग में व्याकुल हो उठे। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भी वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए धरती पर आने का फैसला कर लिया। विष्णु ने एक साधारण इंसान का रूप लिया और धरती पर शेषाचलम की पहाड़ियों में आ गए। वहां उन्होंने एक चींटी के टीले यानी एक बाम्बी को अपना घर बनाया और एक आम इंसान की तरह भूख, प्यास, दर्द सब कुछ सहते हुए एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब इंसान के रूप में भगवान को भी तो भूख प्यास लगती थी। ये देखकर ब्रह्मा और शिव से रहा नहीं गया। उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी एक गाय बन गए और शिव जी एक बछड़ा, और ये तय हुआ कि ये गाय हर रोज उस बाम्बी पर जाकर चुपके से भगवान को दूध पिलाएगी ताकि उनकी तपस्या चलती रहे। पर एक दिन एक ग्वाले की नजर उस गाय पर पड़ गई। उसने देखा कि गाय अपना सारा दूध बाम्बी पर गिरा रही है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गाय पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। ठीक उसी पल भगवान विष्णु बाम्बी से बाहर आ गए और वो वार सीधा उनके सिर पर लगा। उनके सिर से खून बहने लगा। इस घटना से क्रोधित होकर उन्होंने ग्वाले के मालिक यानी चोल राजा को एक पिशाच बनने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद विष्णु, जो अब श्रीनिवास के नाम से जाने जा रहे थे, घायल अवस्था में जड़ी बूटियों की तलाश में भटकने लगे। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जहां उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो उनकी आगे की कहानी लिखने वाले थे। भटकते भटकते उनकी मुलाकात हुई वकुला देवी से। वकुला देवी कोई और नहीं बल्कि द्वापर युग की यशोदा मैया का ही पुनर्जन्म थीं। उन्हें कृष्ण ने वचन दिया था कि वो कलयुग में उनका विवाह जरूर देखेंगी। वकुला देवी ने श्रीनिवास की एक मां की तरह देखभाल की और श्रीनिवास उन्हें अम्मा कहकर पुकारने लगे। फिर एक दिन जब श्रीनिवास शिकार पर थे, उनकी नजर पड़ी राजकुमारी पद्मावती पर। और पद्मावती भी कोई और नहीं बल्कि खुद देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी। ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी,
ये तो विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। श्रीनिवास पद्मावती के प्यार में इस कदर खो गए कि उनका खाना पीना सब छूट गया। उन्होंने अपनी मां वकुला देवी से कहा कि वो राजा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाएं, लेकिन बात पक्की हो इसके लिए उन्होंने खुद एक ज्योतिषी का भेष बदला और रानी के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि उनकी बेटी की शादी तो स्वयं भगवान विष्णु से होने वाली है। चलिए, शादी तो तय हो गई, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। श्रीनिवास तो एक साधारण वनवासी थे और पद्मावती एक राजकुमारी। अब एक शाही शादी के लिए इतना सारा पैसा आएगा कहां से? इस मुश्किल घड़ी में श्रीनिवास ने देवताओं के खजांची कुबेर को याद किया और उन्होंने कुबेर से शादी के खर्च के लिए 1,14,00,000 सोने के सिक्के उधार मांगे। तो कुबेर कर्ज देने के लिए तैयार तो हो गए, पर उनकी एक शर्त थी, और वो शर्त भी बड़ी अनोखी थी। शर्त ये थी कि श्रीनिवास मतलब भगवान विष्णु कलयुग के खत्म होने तक सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाएंगे, असली रकम नहीं। और ये ब्याज कहां से आएगा? ये आएगा भक्तों के दान से, जो उनके दर्शन के लिए आएंगे। और बस यही वो वजह है कि आज भी हम तिरुमला में जो भी दान देते हैं उसे सीधे सीधे भगवान के उसी कर्ज से जोड़कर देखा जाता है। कुबेर से मिले धन से बहुत ही शानदार शादी हुई, और जैसे ही शादी के वक्त श्रीनिवास ने सिर पर मुकुट पहना, उन्हें अपना असली दिव्य स्वरूप याद आ गया। और ठीक उसी पल वो शापित चोल राजा भी अपने श्राप से मुक्त हो गया। शादी के बाद श्रीनिवास और पद्मावती तिरुमला की पहाड़ियों पर खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ आना अभी बाकी था। हुआ ये कि कुछ महीनों बाद नारद मुनि ने कोल्हापुर में तपस्या कर रही देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास की शादी की खबर दे दी। ये सुनते ही लक्ष्मी जी गुस्से में सीधे तिरुमला पहुंच गईं। वहां उनका सामना श्रीनिवास और पद्मावती से हुआ और दोनों देवियों ने अपना अपना हक जताना शुरू कर दिया। अब एक तरफ उनकी पत्नी लक्ष्मी थी और दूसरी तरफ पद्मावती। इस धर्म संकट को देखकर और ये सोचकर कि कलयुग में भक्तों को सहारे की बहुत जरूरत पड़ेगी, भगवान श्रीनिवास ने एक अंतिम फैसला लिया। उन्होंने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया ताकि वो हमेशा हर भक्त के लिए वहां मौजूद रह सकें। भगवान का ये रूप देखकर दोनों देवियों का क्रोध शांत हो गया और वो भी उसी मूर्ति में समा गईं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये जो दिव्य कर्ज है, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर ये इस युग के भक्तों का एक ऐसा कर्तव्य है जो भगवान और भक्त के अटूट रिश्ते को दिखाता है?